नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स बढ़ते चले जाते हैं, आप लोगों के लाइक्स बढ़ते चले जाते हैं और लोग जैसे जैसे सब्सक्राइब करते चले जाते हैं चैनल को, तो जो जोश है, जो वैक्सीन का डोज़ है, वो भी बढ़ता चला जाता है। वैसे मैंने सुबह बनाई थी वीडियो कि अभी परसों ही मुझे वैक्सीन लगवाई है, तो उसके बाद हालत बहुत ख़राब हो जाती है। बट आप लोग की एक्टिविटीज़ जब बढ़ती हैं तो फिर काम करने में मज़ा आता है। अब कुछ बेटर फील हुआ तो मैंने कहा चलिए एक वीडियो बनाते हैं, और बहुत दिनों से Q&A पे वीडियो नहीं बना पाया था। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं Q&A क्या होता है। आप लोग की कुछ क्वेरीज़ होती हैं और उस पर मेरे आंसर्स होते हैं। क्वेरीज़ के आंसर देना बहुत ज़रूरी इसलिए होता है देखिए, टाइप करना आसान नहीं है। सभी लोग इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डालते हैं कि उस पर टाइप करते करते हालत ख़राब हो जाएगी, और मैसेज में या फिर चैट में खुद को एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये एक वीडियो अलग से बना दो, वो ज़्यादा बेटर रहता है, समझाने में भी और आप लोगों को अपनी बात समझने में भी आसानी होती है। तो जो मुझे कमेंट्स लगे जिनके मुझे आंसर्स देने चाहिए थे, लगभग मैंने सभी कमेंट्स पिछले 2-3 हफ्ते के बचे हुए थे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई Q&A नहीं किया है। तो जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी है कि आप लोग भी अपनी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट पे डाला करिए। मैं कुछ दिनों में Q&A वीडियो बनाता रहता हूँ और आप लोग की जो क्वेरीज़ है उनको ऐसे ही मिटाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास साहब मेरे चैनल का नाम है, और स्टार्ट करते हैं अपना Q&A। क्या है भाई, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। सबसे पहले ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से सुनीता गुप्ता जी का मैसेज था कि सर 10th में मेरा कुमारी हो गया है, 12th में मेरे में गुप्ता हो गया है, BA में मेरे गुप्ता है, BTC में मेरे देवी हो गया है, तो क्या सुपर टेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने इनको रिप्लाई किया था। यहाँ मैं सभी के लिए बता दे रहा हूँ, इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सुनीता गुप्ता जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं तो मैंने आपको कहा था मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में आपका सॉल्यूशन दूंगा। तो सबसे पहले सभी लोगों को बता रहा हूँ, आपके नाम में, आपके फादर के नाम में और आपके मदर के नाम में अगर कोई भी त्रुटि है, कोई भी मिस्टेक है डिग्रीज़ में, अलग अलग सब में, तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ उसको आप लोग एडिट करवाइए। अभी आपके पास मौका है, यूनिवर्सिटीज़ में आप अभी से डाल देंगे। आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना तेज़ हो गया है कि चीज़ें जल्दी जल्दी होती हैं, और अगर ऑनलाइन नहीं है तो भाग दौड़ करके पहले उसको ठीक करवाइए। क्योंकि आप लोग, अगर हम लोगों की वैकेंसी, पुरानी वैकेंसीज़ को फॉलो कर रहे होंगे अच्छे से, तो भाई कितने लोगों को निकाला गया था। एक गलती ये हो गई, मुझे एक क्लिप लगानी चाहिए थी इस वीडियो में। मथुरा में अराउंड 300 की 800 समथिंग बच्चे थे जिनको बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके स्पेलिंग में मिस्टेक थी। इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आपके में ऐसी मिस्टेक्स हैं तो सबसे पहला काम आप इसको ठीक करवाइए, क्योंकि अभी मौका है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। फॉर्म भरने से पहले देखिए, जब फॉर्म आपने भर दिया उसके बाद आप कोई चेंजेस कराएंगे तो आप पकड़ेंगे फिर से, क्योंकि आपका फॉर्म मिलाया जाएगा, आपके डिग्रीज़ में नाम मिलाए जाएंगे। और जो आप, क्योंकि एक बार आपने फॉर्म भर दिया यूपी टेट का, तो वहीं सुपर टेट में लगेगा, और वहीं सुपर टेट का फॉर्म आगे आपकी काउंसलिंग तक जाएगा, तो उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। तो यूपी टेट का फॉर्म भरने से पहले जितनी भी आप चीज़ों को चेंजेस करा सकते हैं, चेंजेस करा लीजिए। तो सुनीता गुप्ता जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ऑर्डर है, आपको एडवाइस है कि इस चीज़ को ठीक करवा लीजिए, जितनी जल्दी हो सके करवा लीजिए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन अब आप और सुन लीजिए। देखिए, फिर बात आती है एक सरकार की दया की। हर वैकेंसी में एक चीज़ और होती है कि पहले काउंसलिंग होगी, आप जैसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके नाम में कुछ त्रुटियां होंगी, और आप लोगों को वो बाहर कर देंगे, और आप लोग बाहर कर दी जाएंगे तो फिर आप लोग मिलकर PNP जाएंगे, धरना देंगे, मांग करेंगे, कुछ बच्चे कोर्ट जाएंगे। फिर कोर्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला, कितना भी कोर्ट चले जाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा होगा कि किसी भी त्रुटि का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप कोर्ट जाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। बट अगर आप PNP जाएंगे, योगी जी से गुहार लगाएंगे, तो फिर एक शासनादेश बाद में फिर से आता है, और शासनादेश के अकॉर्डिंग ये होता है कि जिन लोगों की त्रुटियां हैं उन लोग को अंदर कराया जाएगा, उनको 6 महीने का समय दिया जाएगा, और आप अपनी गलतियों को ठीक करा लेंगे। लेकिन इस चीज़ में एक कंडीशन है। मैंने क्या बोला, हो सकता है कि वो ये चीज़ करें, कोई गारंटी नहीं है। वैसे करेंगे, पिछली वैकेंसीज़ में भी किया है तो इस वैकेंसी में भी करेंगे, लेकिन ऐसा रिस्क क्यों लेना भाई।
जब आपको पता है कि ये आपके फंसेगा मामला, तो सबसे पहला ही काम आपका क्या है? सबसे पहला काम ये है कि आप जाइए और इस तरह की जो त्रुटियां हैं, इस तरह की मिस्टेक्स हैं, आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, इन 3 चीज़ों में तो मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे वो क्या क्या चेक करते हैं ये भी बाद में बताऊंगा। अभी काउंसलिंग का समय नहीं है, अभी समय आपके एग्ज़ाम का है, अभी तो यूपी टेट ही नहीं हुआ। तो जब काउंसलिंग की बारी आएगी तो उस पर वीडियो बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या क्या हुई चीज़ें, वो तब बताऊँगा। बट सुनीता जी, यू मस्ट करेक्ट दीज थिंग्स। प्रॉब्लम ज़रूर होगी आपको, 99 नहीं 101% होगी। 2 ही तरीके हैं, या तो अभी ठीक कराइए या तो फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट के या फिर जो पीएनपी है या जो गवर्निंग एजेंसीज़ हैं उनके क्या बोलते हैं उसको, उनकी दया दृष्टि का इंतज़ार करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तान्या आर्या जी का मैसेज था कि स्टार्टिंग करते वक्त ही सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट। इतने सब्जेक्ट्स देखने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है, एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। 100 पीपल स्पीक्स अबाउट 100 डिफरेंट थिंग्स एंड व्हेन वी आर न्यू टू दिस, समझ नहीं आता तब कि हु इज़ एक्चुअली ऑनेस्ट एंड टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। देखिए सबसे पहले मैं एक ये बात बोलता हूँ, जो लास्ट सेंटेंस है ना कि एक्चुअली ऑनेस्ट एंड टॉक अबाउट फैक्ट्स, कौन है जो एक्चुअली सही बात करता है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि एक सच्चाई है। जितने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, जितने भी चैनल चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? जस्ट फॉर द मनी। एवरीवन नोज़ कि यूट्यूब पे जो चैनल हैं उनसे पैसा कमाया जाता है, ये आप सभी को पता है। और मैं लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ और बोली थी कि यूट्यूब चैनल चलाने के लिए लोग पता क्या करते हैं, कुछ भी जीएस के वीडियोस डालते हैं ना, कुछ भी क्वेश्चंस जिनका वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है, ये मैं लास्ट वीडियो में कहा है, जिसका कोई लेवल नहीं है ना, वो आपके पेपर में लाइफ में कभी आने वाला, बट उनकी भी प्रैक्टिस करवाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते कहते करवाएंगे। तो मैं किसी को यहाँ तो ना अच्छा कहूँगा ना तो ख़राब कहूँगा। तो आपको खुद से ये जज करना है कि वाकई में कौन जेन्युइन आपको बता रहा है। अब कौन जेन्युइन है या नहीं, इसके लिए 2 चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिए। देखिए हर व्यक्ति को एक अपना रीज़न पता है कि हम कहाँ तक हैं, या मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ या मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, ये आपको पता है। आप उस व्यक्ति को देखिए जिसकी थिंकिंग आपसे मिलती है। मेरे एक सर कहा करते थे, या तो 1 हो लो और या तो 0 हो जाओ, और ना तो 2 हो और ना तो 1.5 हो। इसका मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब ये है कि या तो 1 हो लो, अपनी हो लो बस, कि हाँ मैं हूँ, मैं बस, दैट्स इट, ठीक। 1.5 कभी मत होना कि थोड़ी अपनी थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी थोड़ी उसकी, ये कभी मत करना। और 2 तो कभी मत होना कि नहीं मुझे अपनी भी सुननी है, सामने वाले की भी सुननी है, तो फिर से क्लैश होना है। और या तो 0 हो जाओ कि यार कुछ करना ही नहीं मेरे को, जाओ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो उस व्यक्ति को ढूंढिए जिसकी थिंकिंग आपसे मैच करती है। तान्या जी, पहली चीज़, उसको आप फॉलो करिए, आपको ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा ऑनेस्ट आदमी हूँ, लेकिन देखिए एक चीज़ बताता हूँ, मैं ये यूट्यूब चैनल चलाने की स्टार्टिंग इसीलिए की थी। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, आई थिंक जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उसी वीडियो से आए थे, जो मैंने स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो बनाई थी। और मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जो मेरे सीनियर दीदी लोग थी, जो लोग का 68,500 में नहीं हुआ था और उनका 69,000 में भी नहीं हुआ, उनके मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि आदित्य यार तूने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया एंड ऑल एवरीथिंग, ये वो सो। तो मुझे लगा, और जो मेरे क्लासमेट्स थे उनके मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई यार तूने निकाल लिया यार, कैसे कर लिया यार। तो मैंने वो वीडियो उनके लिए बनाई थी। बट जब उसके इतने व्यूज़ आ गए, इत्तेफाक से इतने व्यूज़ आ गए, तो फिर मुझे लगा कि नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा कोई रीज़न नहीं था आने का। अब बात करते हैं, इतने सब्जेक्ट हैं, ये है वो है सो है। देखिए एक बात बताता हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट बहुत हैं, ये बात तो मानूंगा, सब्जेक्ट बहुत हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आपने यूपी टेट की तैयारी कर ली तो सब्जेक्ट्स अपने आप कम हो जाते हैं। बचता क्या है फिर? केवल और केवल जीएस। बस जीएस बचता है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर लेना, उसके बाद सुपर टेट के लिए सिर्फ जीएस बचता है और कुछ बचता ही नहीं है, अगर आप ध्यान से तैयारी को अपने देखेंगे तो। सो फर्स्ट फोकस ऑन यूपी टेट। सभी को बोल रहा हूँ लोग, मैं अपनी फ्रेंड की बात बता रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बट उसने गलती करी। उसने गलती ये करी, वो लग गई किसके? सुपर टेट के पीछे। पहले यूपी टेट तो निकालो प्रभु, और यूपी टेट पढ़ने के बाद ही तो सुपर टेट है। अब तुम अभी से जीएस में लगे हुए हो, लगे पड़े हो 1600 1800 और ये और वो यूपी टेट में नहीं आना।
उसका यूपी टेट ही नहीं निकला, क्या रिजल्ट है? तो पहले यूपी टेट पकड़ो, जब यूपी टेट क्लियर हो जाएगा उसके बाद क्या बचा है, जो टाइम बचा है तो वो जीएस के लिए तो है, लग जाओ जीएस में, करते रहना जीएस आराम से बैठ के। तो मैं आपको जो ये बताता हूँ फ्रॉम वेयर यू शुड स्टार्ट, सो यू शुड स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम यूपी टेट। फॉर एवरी एस्पिरेंट आई एम सेइंग यू शुड स्टार्ट फ्रॉम यूपी टेट, let the super tet after that, okay? First start with super UP tet, complete all the subjects, all the topic of UP tet, then go to the super tet, because only GS will be left for super tet, that's it। बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो कहाँ से स्टार्ट करें? यूपी टेट। अब यूपी टेट में कहाँ से स्टार्ट करें तो सभी लोग सुन लीजिए, ये काफ़ी लोग पीछे कमेंट हैं तो मैं अभी से बता देता हूँ। यूपी टेट में कहाँ से स्टार्ट करें तो भैया मैं कमेंट में भी आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप किस चीज़ में ख़राब हैं पहले उसको शुरू करो। जो चीज़ अच्छी है आपकी उसको तो आप करीब एक हफ्ते में कर ही लोगे ना, तो जो चीज़ में ख़राब हो पहले उसको करो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी भी बहुत समय है, मैथ्स लगा लीजिए, मैथ्स आपकी मेरिट गिरा देगा। जिनकी मैथ अच्छी है अच्छी बात है, लेकिन जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है उनको दिक्कत हो जाएगी। अभी एक दिन पहले मैं एक यूट्यूब चैनल ऐसे ही सर्च करा था, क्योंकि मुझे रिकमेंडेशंस आते रहते हैं, वो मैथ्स की प्रैक्टिस करा रहे थे। भाई साहब ऐसे क्वेश्चन करा रहे थे कि पहले मेरा मन आया कि भाई ये क्वेश्चन कभी जीवन में आने वाले हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको शायद लोग घमंड भी कह सकते हैं, ओवर स्मार्टनेस कह सकते हैं, या फिर क्यों उंगली करने वाली बात। तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपना यूट्यूब चैनल चलाने के चक्कर में कुछ भी करवा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यूपी टेट से स्टार्ट करिए, उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए जो आपका ख़राब है, सबसे पहले वो पकड़िए क्योंकि अभी टाइम है। और फिर मैथ्स ज़रूर लगाइए सभी लोग, क्योंकि मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी मेरिट को गिराएगा। आई होप तान्या जी आपको आंसर मिल गया होगा। 100 पीपल के पास मत जाइए, अपनी थिंकिंग को देखिए और जिसकी थिंकिंग आपसे मिलती है उसको पकड़ लीजिए। ना 2 होना है ना 1.5 होना है, एक होके चलना है, या तो उसकी सुन लो और या तो अपनी सुन लो, दैट्स इट। जियो मत हो जाना क्या है, कुछ करना ही नहीं, ऐसा बिल्कुल मत हो जाना भैया। आगे देखते हैं। सचिन चौधरी जी का था, सर आपने सुपर टेट स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो बनाने के लिए कहा था, एंड टॉपिक वाइज बना देंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट वाइज। देखिए इसकी वीडियो मैंने मैथ्स की बना दी थी कि मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी वीडियो मैं अभी बना नहीं पाया हूँ, थोड़ा सा छुट्टियाँ चल रही हैं, तो आई एम नॉट एट माई आर्सनल, मैं अपने आर्सनल से बाहर हूँ, तो मेरे पास असलहे नहीं हैं यहाँ पर इतने कि मैं चीज़ों को कंप्लीट कर सकूं, लेकिन मैं इसके लिए भी बनाऊंगा। लेकिन मैंने साइंस जो जनरल साइंस होती है एनसीईआरटी का, उसका मैंने एक वीडियो डाला है, अभी मैं कंटिन्यूशन में उसको भी लाऊंगा। और मैथ्स ये 2 मैं चालू कर रहा हूँ। जीएस में अभी क्यों नहीं चालू कर रहा हूँ कि मैं लास्ट बता चुका हूँ भाई। जीएस देखो, सुपर टेट में जीएस आती है, यूपी टेट में जीएस नहीं आनी है आपकी, क्यों परेशान हो? केवल ज्योग्राफी आनी है, साइंस आनी है, यही तो आना है आपके यूपी टेट में, क्यों परेशान हो? हिस्ट्री को लेके मुझे समझ में नहीं आता। सुपर टेट को लेके इतना आप लोगों ने बना रखा है कि यूपी टेट को कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फ्रेंड की जैसे यूपी टेट ही चला जाए आपका, फिर आपका सब बंदा झाड़ जाएगा। जिसका यूपी टेट निकला हुआ है अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा, ये यूपी टेट नहीं निकला ना, मोरल डाउन हो जाएगा, और मोरल डाउन हो गया सुपर टेट नहीं निकलने वाला। तो सचिन जी भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैथ्स की बना रहा हूँ, साइंस की स्टार्ट कर दी है, और धीमे धीमे एग्ज़ाम जैसे जैसे आएंगे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा एज पॉसिबल एज। ओके, आगे बढ़ते हैं। शिवानी गुप्ता कह रही है सर यूपी टेट होने की पॉसिबिलिटी कब तक है? तो भाई देखो अभी आपने देख लिया है पेपर में, अभी 2-3 दिन पहले आया है, मैंने वीडियो बना दी शिवानी जी। 15 जून कह रहे थे, आज मैंने फिर कह दिया है, वो फिर कह रहे हैं कि लेट हो जाएगा। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई चीज़ कहना और उसको करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि बाबा जी चाहेंगे ना 20 दिन में पूरा काम करा लेंगे। हम लोग के टाइम पर भी जब वैकेंसी वो काउंसलिंग एंड ऑल करना था, 20 दिन 3 दिन में नियुक्ति पत्र बढ़ गए थे भाई हम लोगों को, जो कि इम्पॉसिबल लगता था। हम लोग 3 दिन में कैसे करेंगे? बीएससी ऑफिस में क्लर्क लोग बेचारे रात भर बैठ के नियुक्ति पत्र टाइप कर रहे हैं, रात भर बैठ के। जब उनकी काम होगा, नियुक्ति पत्र बढ़ गए, जब नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ना कि सर ज्वाइन करवा लो, तो वहाँ कोई नहीं था। बीएसएस साहब 12 बजे करीब आए और कह रहे हैं भैया हम लोग थक गए हैं लगातार काम कर करके, हमें माफ़ करो, कल ज्वाइन कर लेना, आज ना ज्वाइन करो। तो योगी जी जब चाहेंगे ना तो काम 20 दिन में होंगे, और नहीं होंगे तो फिर चलते रहेंगे धीमे धीमे। बट मुझे उम्मीद नहीं है कि जून की कोई मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, लेकिन अगर होना ही होगा तो
हो भी सकता है, लेकिन आज तारीख इतनी हो चुकी है कि 15 जून का तो मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है। दिस इज उत्तर प्रदेश। शिवानी जी का एक और मैसेज था, सर प्लीज सजेस्ट मी विच बुक इज बेस्ट ऑन साइकोलॉजी फॉर यूपी 10 एंड सुपर 10। अब देखो एक बात, मैं जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम जी का। बुक, देखिए एक बात समझिए, बुक एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब होता है। पहली चीज़, साइकोलॉजी को लेकर ऐसी कोई बुक अभी तक नहीं है जो सुपर टेट सेंट्रिक हो। अब कोई मार्केट में आ गई हूँ, क्योंकि मैं अब सुपर टेट तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से दूर हूँ। अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रा नाम बताना, मैं जरा उस बारे में सर्च करूँगा कि वो किताब है कैसी। वरना सुपर टेट सेंट्रिक कोई भी किताब अभी ऐसी नहीं है जो केवल साइकोलॉजी को लेकर हो। अब हम लोगों ने क्या किया था, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने क्या किया था, मेरे पास शायद यहाँ, फिर आई एम नॉट एट माई हॉस्टल, मेरे पास रखी हुई है ल्यूसेंट की, मैं ले आया था साइकोलॉजी की। सच बताऊं, शुरू में एक दिन बहुत जोश पढ़ना है, 2 दिन बहुत जोश, उसके बाद वो भाई कहाँ गई नहीं पता। पता है क्यों? उसमें सब कुछ है, सब कुछ है, और आपको सब नहीं पढ़ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अपनी नॉलेज नहीं शो करनी, आपको अपना ज्ञान नहीं शो करना। बस उस 2 घंटे में, जितने का पेपर होगा 2 घंटे में 150 नंबर में आपको अपनी होशियारी दिखानी है, दैट्स इट। नॉलेज नहीं शो करना। तो मेरी रिक्वेस्ट है, किताब के पीछे मत भागिए कि ये किताब पढ़ लूँ मेरा काम हो जाएगा। ऐसे तो भाई ठीक है, पढ़ो ल्यूशन, सारे ल्यूशन ले लीजिए, जीएस की ल्यूशन ले लीजिए, हिंदी की ल्यूशन ले लीजिए, पढ़िए ल्यूशन बैठ के, निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा। बट वही वाली बात है ना कि आपको क्या पढ़ना। देखिए जब आप तैयारी करते हैं ना तो पेपर के हिसाब से तैयारी करते हैं। आप ल्यूशन लेके बैठ जाइए, बोलते हैं ल्यूशन, लोग सुना होगा आपने ना कि ल्यूशन में सब होता है। ल्यूशन लेके बैठ जाइए, आइस निकाल दिखाइए, नहीं निकलेगा। पीसेस निकाल दिखाइए, नहीं निकलेगा, क्योंकि ल्यूशन से भी ऊपर लेवल है उनका भाई। क्योंकि पेपर सेंट्रिक पढ़ाई होती है, किताबों से पढ़ाई नहीं होती। साइकोलॉजी के लिए मैंने हमेशा 2 चीज़ बोली हैं, या तो कोई कोचिंग के नोट्स पकड़िए, क्योंकि वो फिर भी क्या करते हैं, चीज़ों को छांट के थोड़ा कम कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरा, या तो कोई यूट्यूब चैनल पकड़िए जो साइकोलॉजी की तैयारी अच्छे से करवा रहा हो, वो आपको अच्छे से बता सकता है, क्योंकि वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहा होगा। रही बात मेरी, तो मैं साइको के नोट्स बना चुका हूँ अपने, मेरे पास रखे हैं, मेरे पुराने नोट्स रखे हुए हैं, और मैं अभी उसको रिवील नहीं कर रहा हूँ। और मैं लास्ट आते आते ज़रूर उन नोट्स को रिवील करूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वो नोट्स बनाए थे उस दौरान। क्योंकि आपको पता है हम लोग के टाइम पर, हम लोग का 69,000 बैच है, बहुत कम समय था। रात 1-1, 2-2 बजे तक बैठते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग पास टाइम नहीं थे। बट फिर भी वो गोल्डन नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत लगाव है उन नोट्स से। और मेरे हिसाब से केवल 20 या 25 पन्नों के टोटल नोट्स हैं, बस दैट्स इट। और मोस्ट प्रोबेबली आना होगा तो उससे आएगा, और नहीं तो फिर अलग ही लेवल का आएगा जहाँ पे आप धराशायी हो रहे होगे। जो लोग कहते हैं ना कि सर मैं साइकोलॉजी में बहुत अच्छा हूँ, देखिए आप हो सकते हो भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन साइको और जीएस 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये किसी के नहीं हैं। अगर पलट गए ना तो यूपी की जैसे गाड़ियाँ पलटती हैं ना, ऐसे आपकी गाड़ी पलट जाएगी। कब आपका एनकाउंटर हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जीएस और साइको पे तो भाई भरोसा करके ही मत जाना कि नहीं ये तो मैं इसमें कर ही दूंगा, क्योंकि वो अलग ही लेवल के हैं। तो साइको के लिए, एक बुक के लिए मैं फिर से कहूँगा, एनी यूट्यूब चैनल और कोचिंग के नोट्स। रिजा सिंह जी कह रहे हैं सर मेरे पास ल्यूशन जीएस ऑब्जेक्टिव है, वो कैसी बुक है प्रिपरेशन के लिए फॉर सुपर टेट में? फिर वही वाली बात, जीएस के लिए बहुत बढ़िया किताब है, लेकिन सब आपको नहीं पढ़ना। एक वाकया है, वीडियो लंबी हो जा रही है, एक वाकया बड़ा अच्छा है, हंसी आती है उस वाकया पर, कि एक सर थे, वो आए कुछ दिन पढ़ाने के लिए कोचिंग में, हम लोग क्या, हम लोग भी बहुत कोचिंग ट्राई करते थे। तो वो आए और उन्होंने चालू किया पढ़ाना वॉल्केनो के बारे में, कि वॉल्केनो वॉल्केनो वॉल्केनो। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर एक कोचिंग में हम लोग ट्राई करने गए, तो अब वो हमें पढ़ा रहे हैं कि समुद्र की जो बाउंड्रीज़ हैं, जैसे सीमाएं होती है ना, समुद्र की सीमाएं, तो समुद्र की सीमाएं पढ़ा रहे हैं। अच्छा लग रहा है पढ़ने में कि अरे यार नई नई बड़ी चीज़, नॉलेज मिल रही, जानकारी मिल रही है। लेकिन मैंने समुद्र की सीमाओं तक आज तक एसएससी के पेपर में मैंने नहीं देखा कि समुद्र की सीमाएं। फिर लगा कि नहीं यार, पढ़ने में तो मज़ा आया, लेकिन क्या ये मेरे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है?
नो, तो ल्यूसेंट में सब है। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी किताब बहुत बढ़िया, ल्यूसेंट अच्छी किताब है, आप पढ़िए, लेकिन वो ही पढ़िए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और वो कैसे पता चलेगा? फिर वहीं कोचिंग, कोई एक्सपीरियंस बंदी, या फिर यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब में बच के, बहुत लोग चैनल चलाते हैं। सर इज डीएलएड एसएसटी इज एनफ फॉर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन? देखो भाई एक बात, डीएलएड की जो एसएसटी है, आप लोग पढ़ते हैं क्या? ये तो अच्छी बात है, हम लोग ने तो नहीं पढ़ी थी। हम लोग तो बस वो जो पतले वाले नोट्स आते हैं, हम लोग क्या आते थे, हम लोग क्या किस पब्लिकेशन के आते थे? एक राजन पब्लिकेशन के आते थे और एक कोई पब्लिकेशन और आता था, पता नहीं काहे के थे, वो पवन के आते थे। यस, हम लोग वो जाके बस ले आते थे और उसको खट खट कर रटते थे और बैठ जाते थे। हमें तो पता भी नहीं कि एसएसटी में क्या था। लेकिन देखो भाई एक बात फिर बताऊंगा, हर चीज़ किताबों से नहीं हो सकती है। यू हैव टू बी पेपर सेंट्रिक। हनी शर्मा जी, यू हैव टू बी पेपर सेंट्रिक। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पेपर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आपको नहीं जानकारी है और वो कैसे होती है, तो हम जब पेपर रीड करेंगे, पेपर को स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए जो टीचर्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस इसीलिए होती है क्योंकि दे हैव द एक्सपीरियंस अबाउट एवरी पेपर। वो बता सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, इसके चांसेस कम है और इसके चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, आई थिंक पढ़ाई करने से तो सभी कुछ मिलेगा, बट बी सेलेक्टिव। वो पढ़िए जो आपके काम का है, फर्जी चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करिए। एसटी कोई है? सर मैंने बीएड किया है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी कहाँ से करें? तो बीएड में भी चाइल्ड साइकोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी है मेरे हिसाब से, तो दैट इज़ ओके फॉर दैट। बट फिर मैं कहूँगा साइकोलॉजी एंड इसके लिए तो आप लोग किसी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग के नोट्स मिल जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी लास्ट में मैं ज़रूर इस पर कुछ करूँगा। बहुत लंबा है मैसेज। सर मैंने अभी सुपर टेट की पढ़ाई स्टार्ट की है, सी टेट मैं कर चुकी हूँ, यूपी टेट नहीं करा है। तो यूपी टेट आप करिए क्योंकि यूपी टेट से ही आपको सुपर टेट का आइडिया मिलेगा। सी टेट इज़ अ टोटली डिफरेंट एग्जाम। सर क्या सिलेबस में दिया हुआ एवरी टॉपिक मैं करूं क्योंकि अब टाइम शायद उतना नहीं है सुपर टेट के लिए? पहली बात देखिए, ये एक सेंटेंस अच्छा लगा, टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज ही पढ़ना है भैया। जो टॉपिक वो दिए गए हैं ना, पहले उसको ही कवर करो, टॉपिक वाइज ही पढ़ना चाहिए भाई। मैंने तो टॉपिक वाइज पढ़ा था, टू बी ट्रू। मैं कभी नहीं किया कि नहीं मुझे जीएस पढ़नी तो मैं लेके बैठ गया ल्यूसेंट भाई चलो जीएस पढ़ना स्टार्ट करते ना, नेवर, ये कभी नहीं करना है। टॉपिक वाइज ही पढ़ना भाई। मैं तो टॉपिक, ये टॉपिक है हाँ नोट्स बनाया, ये टॉपिक है नोट्स बनाया, ये टॉपिक है नोट्स बनाया, नोट्स बनाते चलो, उसको पढ़ो। फर्जी की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ऐसे तो गाथा पढ़िए, सोशल एसएसटी तो इतनी है कि भाई पागल हो जाओ करते करते। लास्ट जाते जाते भी ना एसएसटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि एसएसटी चल रही होती है, आगे हिस्ट्री का अलग लेवल चल रहा है, ज्योग्राफी अलग चल रही है, इकोनॉमी अलग चल रही है, इकोनॉमिक्स सॉरी। तो आप लोग के लिए कहाँ और सुपर टेट के लिए इतना परेशान क्यों हो भाई? तो टॉपिक वाइज ही पढ़िए। एसटीजी जो भी हैं भाई बहन जो भी हैं ये सुपर टेट के लिए फिर स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क मैं पीछे ही बोल रहा हूँ, बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब ही स्मार्ट वर्क करना है। सर एक स्मार्ट वर्क की स्ट्रेटेजी बता दीजिए वीडियो में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बना दीजिए। तो देखिए मैंने मैथ्स की बना दिया है, ठीक, साइंस के मैं क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ धीमे धीमे। अभी क्या है कि थोड़ा सा मौसम गर्म नहीं है, मौसम गर्म समझते मतलब ना, एग्ज़ाम पास नहीं है। जब डेट आने की ना सुबुगाहट हो जाती है, उस वक्त आपके पास वो चीज़ें होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अभी डाल दूंगा ना, आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, मुझे पता है ना। देखिए एक बात, मैं बहुत साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए, बहुत साल मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं। अरे भाई क्यों निकल रहा है? बहुत साल ट्यूशन्स पढ़ाए मैंने। जो मेरे बच्चे आते थे ना, मुझे पता है कि उन्हें क्या चाहिए, एग्ज़ाम से पहले उन्हें क्या देना है कि उनके मार्क्स आ जाएं, और एग्ज़ाम के पहले उनको क्या देना है कि उनके पास नॉलेज आ जाए। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अभी चलते रहिए, आराम से चलते रहिए, कीप ऑन, अपना पढ़ते रहिए और चैनल्स को देखिए, कभी मना नहीं किया, मुझे देखिए। जब टाइम आएगा वी विल बैंग एवरीथिंग, सब इंपॉर्टेंट आपको दूंगा जो मेरे पास रखा हुआ है। और स्मार्ट वर्क ही सबको करना है। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा ज़रूर स्ट्रेटेजी को लेके, अनदर वीडियो विल कम एंड डेफिनेटली इट विल कम, बट थोड़ा सा टाइम, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद से सोचना पड़ेगा कि हाँ इतने दिन है, ऐसे ऐसे मुझे करना है। तो थोड़ा टाइम लूँगा मैं उस वीडियो के लिए, बट हाँ वीडियो पक्का आएगी 100% श्योर। थोड़ा सा मेरी तारीफ़ बहुत ज़रूरी है। रिचा सिंह, थैंक यू सर, योर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। वेल एक्सप्रेस सर, हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप इट अप, थैंक यू। ST बेस्ट वीडियो, थैंक यू सर फॉर मोटिवेशन, थैंक यू सो मच। थोड़ी तारीफ ज़रूरी है।
सर NIS DLED वाले सुपर टेट दे सकते हैं क्या? देखिए भाई, एक चीज़, NIS की बहुत सी चीज़ों को सरकार ने नहीं माना है। अब DLED को माना है कि नहीं, क्योंकि मुझे इस पे शक है। शायद NIS से जो आपके डिस्टेंस कोर्सेज हैं उसको गवर्नमेंट ने शायद नहीं माना है। सो प्लीज़ आप एक बार RTI डाल सकते हैं, RTI सॉरी, या फिर अपने जो डिपार्टमेंट है NIS वाले उसकी साइट पे जाके उनसे पता कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर, एंड थोड़ा सा मुझे शक है NIS वालों पे, क्योंकि शायद उनके डिस्टेंस कोर्सेज को मना किया गया था। तो सर प्लीज़ ईशान जी चेक कर लीजिए, आई एम नॉट श्योर, मैं तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं इस पर। खुशबू यादव जी, सर मेरे 10th में इतने हैं, सुपर टेट पे कितने मार्क्स स्कोर करने? मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था, आपके बहुत अच्छे परसेंटाइल है भैया, बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं आप 10th 12th में, ग्रेजुएशन में भी आपके अच्छे हैं, BEd में थोड़े कम हैं, लेकिन फिर भी आपका ओवरऑल अच्छा बन रहा है। मैंने आपको बताया था, इफ़ यू आर फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट देन आई थिंक योर स्कोर मस्ट बी अराउंड 100+, दैट्स इट। Or if you are from like if you, I'm showing like I can see here that you are Yadav, so I think you are in OBC category, but still OBC and जनरल में बहुत डिफरेंस नहीं रहता है, 2-3 नंबर का डिफरेंस रहता है। तो 100+ बना के रखिए, मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, और अब यूपी टेट का आपने देख ही लिया भाई, सब पास हैं यूपी टेट, तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो भैया 100+ तो सब लोग बना के चलो कि नहीं, 100+ तो लाना ही है, और 90-97 पिछली बार था, तो इस बार बढ़ना ही होगा। आगे देख लिए, अंशुल यादव बोल रहे हैं, भैया जी सुपर टेट का सिलेबस MCQ कराना शुरू करवा दो। मैं शुरू करवा चुका हूँ भैया, मैंने एक वीडियो डाला है साइंस का, धीमे और स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऋचा सिंह जी कह रही हैं, सर ये कंफर्म है कि दिसंबर तक ही होगा या फिर पहले हो सकता है? जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए ऋचा जी, इतनी बड़ी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता मैं कि हाँ बिल्कुल दिसंबर ही होगा, बट मेरा जो आकलन है वो यही कहता है कि दिसंबर तक ही आपका जाने वाला है। बहुत खींच लो अगर, तो शायद फिर आप नवंबर जा सकते हैं। धन ऋचा सिंह जी का एक मैसेज और है, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, कंप्यूटर के सिलेबस में एजुकेशनल ऐप वाला टॉपिक है, उसे कवर करना दो प्लस। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो आपको अच्छे से पता होगा हमसे ज़्यादा। चलिए ठीक है, एजुकेशनल ऐप ज़्यादा कुछ है नहीं, 2-4 ऐप है, रीड अलॉन्ग ऐप है, दीक्षा ऐप है, यही आई थिंक इन्हीं ऐप्स की बात अगर आप कर रही हैं तो। फिर भी चलिए छोटा सा एक वीडियो होगा, मैं वो नेक्स्ट कभी ले लूँगा, ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए नहीं होगा, बट स्टिल हाँ दीक्षा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फुल फॉर्म याद रखिए, देखिए दीक्षा की याद रखिए, रीड अलॉन्ग की याद रखिए। एक वीडियो मैंने बनाया है, अगर आप लोग थोड़ा सा मेरे चैनल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको वो दिखेंगे, मैंने बनाए हैं सारे फुल फॉर्म वाले। तो देखिए आपको एजुकेशनल ऐप जो क्वेश्चन है, एजुकेशनल ऐप में इस पर बोल देता हूँ जब 2 मिनट। एजुकेशनल ऐप के बारे में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि एजुकेशनल ऐप क्यों बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, या फिर उसके अंदर क्या, उतना डीप नहीं जाएंगे। हो सकता है वो आपसे फुल फॉर्म तक पूछ के आपको छोड़ें, तो मैं जो फुल फॉर्म वाली वीडियो में बना चुका हूँ उसको आप देखेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। मैम जो भी कह रहे हैं सर आपके अकॉर्डिंग ये अप्रॉक्स 10 से 8 लाख, 8 से 10 लाख इतने पे BTC BEd अदर स्टेट कैंडिडेट आना है, सब इंक्लूड हैं या सिर्फ BTC को आपने ऐड किया है? भैया जी देखिए 8 से 10 वाली बात पुरानी इसलिए कह दूंगा क्योंकि अब तो 2011 के बाद सब पास हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट फिर से बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कितने कैंडिडेट्स यूपी टेट में होंगे, तो वो तो 15 लाख के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ सुपर टेट में जो बैठेंगे वो घूम फिर के 5 से 6 लाख ही बैठने वाले खींच के, क्योंकि देखिए जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, पेपर टफ कर देती है, पेपर टफ करती है ताकि नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो और जो सीट्स के लिए लड़ाई हो। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ सीट्स जितनी होती हैं उसी के 2 या 3 गुना ही वो लोग बच्चों को कॉल करते हैं, तो पेपर वो इसी हिसाब से सेट करेंगे कि आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा छट जाएँ। आगे देखते हैं, आई थिंक बिहू, अच्छा हाँ बिहू इज करेक्ट आंसर, आई थिंक पोंगल इज मोर सुटेबल आंसर। एक क्वेश्चन मैंने दिया था साइंस वाली वीडियो में, हार्वेस्ट वाला त्यौहार कि हार्वेस्ट के बाद जो कटाई के बाद कौन कौन से त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, उसमें मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, वो क्वेश्चन मैंने डाला है, मैंने बिहू, पोंगल, होली एंड दिवाली, ये मैंने 4 ऑप्शन दिए थे और क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से हैं, तो दिवाली नहीं था, पोंगल, बिहू एंड होली ये तीनों हार्वेस्ट वाले आपके त्यौहार हैं। तो लोगों ने कमेंट किए, शिवा जी का और कोई वॉइड है भाई हमारे, तो उनका था कि पोंगल इज़ मोर सूटेबल एंड बिहू इज़ करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ आप लोगों को, मैंने आगे रखा हुआ है कि बिहू इज़ अ सेट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट असमी फेस्टिवल इन इंडियन स्टेट ऑफ असम,
रंगोली और बोहांग बिहू, 3 प्रकार के बिहू होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अप्रैल मनाते हैं। कोंगाली और कटी बिहू जो कि अक्टूबर में मनाते हैं, और भोगाली या फिर माघ बिहू जिसको जनवरी में मनाते हैं। तो द रंगोली बिहू is the most important of the 3 celebrating spring festival. The Bhogali Bihu और the Magh Bihu is the harvest festival. तो देखिए बिहू आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, क्लियर हो गई बात। नीचे आ जाइए पोंगल पे। पोंगल इज ऑल्सो रिफर्ड एज द थाई पोंगल, इज अ मल्टी डे हिंदू हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है, होली भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो भैया भरोसा रखिए, कोई भी चीज़ यहाँ गलत नहीं बताने वाला। मैं कोशिश करूँगा कि कभी गलती ना हो, डेफिनेटली भगवान नहीं हूँ, गलती हो सकती है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उसको भी क्लैरिफाई करूँगा। तो बिहू भी सही है, पोंगल भी सही है, होली भी, ये तीनों हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं। बट आपका जो दिवाली था वो हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। शैली जी का मैसेज है, सर मुझे आपसे ये पूछना है कि रिवीजन कैसे करें एस्टेट के लिए, 14 सब्जेक्ट के लिए, और इस पर टाइम टेबल कैसे बनाएं, प्लीज़ होप सर प्लान। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, एक स्ट्रेटेजी वीडियो लाने वाला हूँ, जल्दी ही लाऊंगा, थोड़ा सा वर्क करूँगा, टाइम टेबल भी लेके आऊँगा, रिवीजन भी लेके आऊँगा, और स्ट्रेटेजी बताऊँगा आप लोगों को पूरी। तो उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा शैली जी, आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश सिर्फ एक है, टू प्रोवाइड द बेस्ट टू यू, आप लोग को बेस्ट देना। केवल यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नहीं है, भगवान ने एक दे दिया है ज़रिया कि कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर ये भी चलता है तो बहुत अच्छा। आप लोग देखिए, पता है होता क्या है, जब मैं सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कहता हूँ ना, तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए आप लोगों के कमेंट सब्सक्राइब, जैसे ये लोग दिखता हूँ ना कि आज 4 लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल, ऐसी खुशी आती है, अंदर से लगता है कि नहीं मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, तो लेट्स डू मोर, ये वाली फीलिंग आती है। तो डेफिनेटली मैं देखिए लेके आऊँगा वो वीडियो, सो कीप ऑन वेटिंग, थोड़ा टाइम लगेगा बट मैं लेके आऊँगा। शिवानी जी बोलती है, सर प्लीज़ टेल मी हाउ टू कवर अप यूपी टेट एस्टेट सिलेबस पैरेलली। बता चुका हूँ, स्टार्टिंग बता दिया क्या करना है आपको। पहले यूपी टेट, जब यूपी टेट कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा कि आपके पास जीएस, यूपी टेट, सुपर टेट पैरेलल हो जाएगा। यूपी टेट का बड़ा भाई सुपर टेट, यूपी टेट कवर, इतना काम खत्म, बचा कितना, केवल सुपर टेट, दैट इज़ ओनली योर जीएस। और द सब्जेक्ट जो आप छोड़ चुके होगे लाइक इंग्लिश एंड संस्कृत में, तो वो आपको कवर करना होगा। संस्कृत मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, बट संस्कृत ने मेरे हिसाब से, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मेरे 10 में से शायद 6 या 7 नंबर मैं संस्कृत में लेके आया हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो मैं कैसे लाया हूँ, तो उसके लिए गोल्डन नोट्स बनाए थे अपने दोस्तों से बात कर करके जिनकी संस्कृत अच्छी थी, और I got the success. Next है टेक्निकल आदित्य है कोई। Hey brother, I have 2 years to crack this exam and I am good at psychology but bad at Hindi and Sanskrit, so I should go with NCERT or any other book. देखिए NCERT के लिए मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि देखिए आप NCERT पे मत जाइए, ठीक, पहली चीज़। NCERT के मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मत जाइए आप NCERT पे, मैं बना रहा हूँ, आप मेरे वीडियोज़ देखिए, सिर्फ उतना, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट कर देंगे ना पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, खींच के 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। आप 20 मिनट इन्वेस्ट करिए ना, क्यों फालतू में आप पूरा 1 घंटा उसको खर्च करेंगे, फिर थक जाएंगे। मेरा वीडियो देखिए। बट इफ़ यू हैव 2 years, तो सर टेक्निकल आदित्य जी, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, यू मस्ट ज्वाइन अ कोचिंग ज्वाइन करने से 2 चीज़ें आएंगी आपके लिए, आपको नोट्स ईजिली मिलेंगे, और दूसरे शायद एक कंपटीशन की भावना से आपको और फ़ायदा मिलेगा। और आई डोंट नो व्हाट इज़ योर मॉनेटरी पोजीशंस, तो मैं इसके लिए तो फोर्स आउट नहीं कर सकता, बट बैड एट हिंदी एंड संस्कृत, if you are bad at Hindi and Sanskrit then you will going to face a lot of problems, क्योंकि हिंदी संस्कृत यूपी टेट एंड सुपर टेट दोनों में बहुत खींच के आता है। यूपी टेट में तो 30 नंबर की हिंदी है, चलिए आप संस्कृत छोड़ सकते हैं, यूपी टेट में इंग्लिश उठा सकते हैं, बट अगेन इन सुपर टेट आपको संस्कृत भी फेस करनी है और हिंदी भी फेस करनी है, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। और आई डोंट थिंक वाई यू आर बैड एट हिंदी एंड संस्कृत, आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट संस्कृत, I am too bad at Sanskrit. I am too bad at Sanskrit. But I don't think Hindi is that much a problematic subject. मुझे लगेगा कि हिंदी पे भी वीडियो बनानी चाहिए, तो बना दूंगा। क्या 2-4 टॉपिक है हिंदी के, भाई आप संधि विच्छेद पकड़ लो, आप समास पकड़ लो, आपने ये 2 टॉपिक पकड़ लिए ना। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, संधि विच्छेद पकड़ लीजिए आदित्य जी, आप संधि विच्छेद पकड़िए, समास पकड़िए, आप विलोम पकड़िए, आप एक आर्थी शब्द पकड़िए, ये और एक आप पकड़िए
एक मतलब अपोजिट वर्ड्स पकड़िए और सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं ये पकड़िए, ये 4-5 टॉपिक पकड़ लीजिए, आपकी हिंदी खत्म और पैसे जाएगा। तो हिंदी में तो आप उतने खींच के मार्क्स ले ही आएंगे मेरे हिसाब से, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी आदित्य जी, इतना आप डिप्रेस मत होइए। संस्कृत के लिए जरूर डिप्रेस होइए भाई, मैं तो डिप्रेस हुआ था, बट संस्कृत के लिए भी यार मेरा तो मन करता है कि मैं सब वीडियोस बनाऊं, बट ना तो टाइम इतना हो पाता है, और फिर मुझे लगता है कि शायद फालतू में वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को वो दूँ जो आप लोगों को चाहिए। तो अगर मुझे लगेगा कि लोग हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए भी कह रहे हैं, तो मैं वो वीडियोज़ भी लेकर आऊँगा। शैली जी फिर से कुछ कह रही हैं कि सर प्लीज़ रिवाइज़ करने के लिए ट्रिक के बताइए, तो रिवाइज़ करना है प्लीज़, मैं डिस्कस करें। बिल्कुल मैं बोल चुका हूँ, डेफिनेटली शैली जी, दैट वीडियो विल कम, स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊँगा, देन आई विल डिस्कस एवरीथिंग। सर सुपर टेट का नोट्स वाला तैयारी करा दीजिए सब्जेक्ट वाइज। बिल्कुल, देखिए मैथ साइंस ले चुका हूँ, नॉट फॉर सुपर टेट, दिस इज़ गोइंग फॉर यूपी टेट। यूपी टेट कर लिया तो सुपर टेट में चीज़ें कम हो जाती हैं। देखिए एक बात बताऊँ तो, अब आई थिंक दिस इज़ द लास्ट, यस दिस इज़ द लास्ट वन। मैं एक चीज़ बताता हूँ, यूपी टेट का बड़ा भाई सुपर टेट है, तो जब आपने यूपी टेट किया तो चीज़ें कम हो जाएंगी सुपर टेट के लिए। अगर आप सुपर टेट की पढ़ाई करते रहेंगे ना तो यूपी टेट में आपको दिक्कत आ जाएगी। और खुदा ना खास्ता अभी बीच में जो न्यूज़ फैली थी कि यूपी टेट की भी मेरिट को उठाएंगे, तो भाई रिस्क मत लो। पता नहीं गवर्नमेंट, आपने हम लोग के टाइम पे देखा था ना, कोई कट ऑफ नहीं थी और रातों रात कट ऑफ आई थी। हम लोग लेटे हुए थे, शाम को मेरे हिसाब से 8 साढ़े 8 बजा हुआ था, हम लोग पेपर के आराम से, अरे भाई पेपर हो गया क्या करें, और खटाक से 90-97, हाय भगवान 90-97 लग गया सबकी। तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, दे हैव सुपर पावर्स, वीटो पावर है उन लोगों के पास, जानते हैं वीटो पावर, जीएस अगर आप पढ़ रहे होंगे तो दे हैव द वीटो पावर, तो दे कैन डू एनीथिंग। सो किसी चीज़ पे रिस्क मत लीजिए, पहले यूपी टेट को फोकस करिए प्रभु। आप लोग यूपी टेट को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, यहाँ मेरिट बढ़ाइए, अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं तो यूपी टेट का ही तो सुपर टेट जाना है, बस लेवल बढ़ता चला जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट Q&A, इतना ही था आज। कंक्लूड करूँ, सो फर्स्ट फोकस ऑन यूपी टेट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सुपर टेट साइड वाइज, बट कीप द फोकस ऑन यूपी टेट। पहले यूपी टेट पे फोकस करिए, और दिस टाइम ये समय आपकी 2 चीज़ों को लेने का है। कौन सी 2 चीज़ें? पहली द सब्जेक्ट विच यू आर एट वीक एट, जिस पे आप वीक हैं पहले उसको लीजिए, और दूसरा मैथ्स, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, बाद में प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। मैंने मैथ्स की वीडियो बनाई थी, बट आप लोग लेस इंटरेक्टिव हुए, व्यूज़ भी कम थे, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया उस चीज़ पर। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट टाइम फॉर मैथ्स। आप लोग पता नहीं क्यों मैथ्स को लेकर इतना नहीं एक्टिव हैं अभी, और आई थिंक आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो इस चीज़ को लेके। सो डोंट बी लाइक दैट, थोड़ा सा सीरियस होइए मैथ्स को लेके, ये आपके मिनट गिरा देगा भाई, क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं पता नहीं। चलिए अब इस वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो भी लंबी हो गई है। आई थिंक सभी के आंसर्स आ चुके हैं। नाम जानबूझ के लेता हूं क्योंकि अच्छा लगता है जब नाम आता है। सभी के नाम दिए, चाहे ऋचा सिंह थी, एक शिवानी गुप्ता जी थी, अभिनव जी थी, एक जो बी थे, और एक एक सबसे पहले जो थी एक शिवा गुप्ता जी शायद कोई थी। सभी का नाम मैंने इसीलिए लिया ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। अभिनव जी थे, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ आपका नाम आता है, और आपकी समस्याओं का समाधान भी आई थिंक हो गया होगा। जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं अपने क्वेश्चंस डालते रहा करिए, ताकि जब नेक्स्ट Q&A लूँ उसमें आपके सारी क्वेरीज को ख़त्म करता चलूँ। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो विल डेफिनेटली कम, ये मेरा आपको वादा है। उसमें टाइम टेबल के साथ रिवीजन को मैं ज़रूर कवर करूँगा, ये मेरा वादा है। कोशिश करूँगा कि जो मैंने किया है वो आपको करूँ, ताकि जितने मार्क्स मैं लाया उससे आप ज़्यादा मार्क्स लेके आएँ, ताकि सिलेक्शन 100% आपका कंफर्म हो जाए और आप लोग मुझे मिठाई खिला सकें। मिठाई मत खिलाइएगा, पेटीएम कर दीजिएगा, पेटीएम यूज़ नहीं करता हूँ। चलिए, थैंक्स फॉर दिस सेशन। सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक।